मेरा नौकर रोज तेल लगाकर मेरी जोर जोर से मालिश किया करता था। एक दिन थकावट इतनी ज्यादा हो गई, मैंने नौकर से कह दिया कि आज रुकना नहीं, बस करते जाओ। इस रात मेरे होश उड़ गए क्योंकि नौकर तो बहुत चालाक निकला। मेरा नाम आयशा है, मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है और मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं थी। मेरे शौहर हसीब बैरून मुल्क यानी लंदन में एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और वो ज्यादातर वक्त बैरून मुल्क ही रहते थे। मैं यहाँ पाकिस्तान में पहले जॉब किया करती थी, लेकिन कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे पैसों की कोई कमी या जरूरत नहीं थी। मैं अपने शौहर से जितना भी पैसा मांगती वो कभी इनकार नहीं करते थे, इसलिए मुझे नौकरी करके सख्त मेहनत करने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती थी। 5 साल पहले मैंने जब नौकरी छोड़ी तो सारा दिन घर पर ही मसरूफ रहने लगी। औलाद न होने की वजह से मैं अक्सर शदीद परेशानी और तन्हाई का शिकार रहती थी। इसी वजह से अपने आप को मसरूफ रखने के लिए मैंने घर में एक खूबसूरत लॉन बनवाया जहाँ तरह तरह के फूल और पौधे लगवाए। हमारे घर में कामकाज के लिए अलग अलग नौकर मौजूद थे। माली, गार्ड और सफाई वाले सब अपना अपना काम करते थे और मेरा सारा दिन उन पर नजर रखते और निगरानी करते ही गुजर जाता था। मेरे शौहर हसीब साल में सिर्फ 1 महीने के लिए घर आते थे और फिर वापस चले जाते थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से मुझे वो वक्त और तवज्जो नहीं दे पाते थे जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। पिछले कुछ अरसे से मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी थी। मुझे हर वक्त जिस्म में थकावट और कसुमंदी महसूस होती थी। ये तमाम मामला तन्हाई और डिप्रेशन की वजह से था क्योंकि सारा दिन करने को कुछ नहीं होता था, न गोद में कोई बच्चा था और न ही शौहर पास मौजूद थे। मैं इस अकेलेपन और जहनी तनाव की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। उन्हीं दिनों में ने अपने जिस्म और सर की मालिश के लिए एक 17 साला नौकर जावेद रखा हुआ था, जो मेरे घर के काम काज के साथ साथ रोजाना मेरे पाँव और सर की मसाज भी किया करता था। मुझे औरतों के हाथ से मसाज करवाने में बिल्कुल सुकून नहीं मिलता था, इसलिए मैं इसी नौकर जावेद से मसाज करवाती थी। वो बेचारा बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और मसाज बहुत जबरदस्त करता था। मैंने भी कभी इसको पैसों के मामले में तंग नहीं किया और हमेशा उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। वो रोजाना रात के वक्त कमरे का दरवाजा बंद करके मेरी मसाज किया करता था ताकि मेरी थकावट दूर हो सके। लेकिन कुछ दिनों से मैंने एक अजीब बात महसूस करना शुरू कि जब भी मैं सुबह बेदार होती तो मेरी टांगों और कमर में शदीद किस्म का दर्द होता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसाज करवाने के बाद जिस्म का दर्द खत्म होने के बजाय मजीद क्यों बढ़ जाता है। जब ये दर्द बढ़ता गया तो मैं एक दिन चेकअप के लिए लेडी डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और कुछ टेस्ट करने के बाद बड़ी हैरत से मुझसे पूछा कि क्या आप रात को कोई बहुत सख्त और मेहनत मशक्कत वाला काम करती हैं, और वो भी किसी नशे की हालत में। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मेरे दिल में फौरन अपने इस नौकर जावेद के बारे में शदीद शक पैदा हो गया। मैंने अपने जहन में एक पूरा मंसूबा बनाया कि आज रात में जागकर उसका असली रूप देखूंगी। हसब मामूल रात के वक्त जब वो नौकर जावेद कमरे में आया और उसने मेरे पाँव की मसाज करना शुरू की तो मुझे सुकून मिलने लगा और मैंने जानबूझकर आंखें बंद करके सोने का ड्रामा किया। थोड़ी देर बाद वो मेरे सर की तरफ आया और उसने मुझे एक रुमाल पर कुछ बेहोशी की दवा लगाकर सुंघा दिया, जिससे मैं सचमुच बेहोश हो गई। बेहोश करने बाद इस चालाक और बेईमान नौकर ने अपने एक दूसरे दोस्त कामरान को भी चुपके से कमरे में बुला लिया और वो दोनों मिलकर पूरी रात मेरे साथ बदसलूकी करते रहे और मुझे बिस्तर से उठाकर नीचे जमीन पर लिटा देते थे, जिसकी वजह से सुबह मेरी टांगों और कमर में शदीद दर्द होता था। सुबह के 3 बजे वो दोनों चुपके से वहां से निकल गए। जब मैं सुबह होश में आई और मामूल के मुताबिक बेदार हुई तो मैंने अपने कमरे में लगे हुए पोशीदा कैमरे और मोबाइल को चेक किया तो वीडियो देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा वजूद खौफ और शर्मिंदगी से कांपने लगा।
इस वीडियो में वो नौकर जावेद और उसका दोस्त कामरान मिलकर मेरे साथ जो घिनौना खेल खेल रहे थे। इसने मेरी आंखें खोल कर रख दे। मुझे अपनी गलती और बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि मैंने एक नामहरम नौकर पर इतना अंधा एतबार किया और उसे अपने इतने करीब आने दिया। इस दिन के बाद मैंने सच्चे दिल से तौबा की और फैसला कर लिया कि मैं आइंदा कभी भी किसी नौकर से मसाज नहीं करवाऊंगी और न ही अपने घर की हदों को पार करूंगी। इस वाक़ये ने मुझे ये सिखाया कि इंसान को अपनी तन्हाई और सस्ती दूर करने के लिए कभी भी गैर मुहर्रम और नाअहल लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सी गफलत इंसान की इज्जत और जिंदगी दोनों को तबाह और बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा अपनी हया, इज्जत और हुदूद की हिफाजत करनी चाहिए और हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये सबक आमोज और इबरतनाक कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह दर्स मिलता है कि हया और हुदूद की पासदारी ही औरत की असल हिफाजत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई सबक आमोज वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।